ओपनिंग से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो एक केव हाइडआउट है जहां पे 3 से 4 आतंकवादी किसी भी समय आराम से रह सकते हैं। क्योंकि ये अगर इलाका देखेंगे, जंगल का इलाका है, ये पथरीला इलाका है, काफी मुश्किल इलाका है। ये वजह है कि यहाँ पे ऑपरेशन में काफी टाइम लग रहा है। कमांड नाला ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली है। उन्होंने एक उनका हाइडआउट बस्ट कर दिया है। ये वही हाइडआउट है जहां पे 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी छुपकर बैठे हुए थे पिछले कई दिनों से। कल जब सुरक्षा कर्मियों को पता चला कि यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मौजूद है तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। जैसे ही जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और कुछ घंटे तक फायरिंग चलती रही। उसके बाद से यहाँ पे कंप्लीट शांति है। बताया जाता है कि उस हाइडआउट से निकलकर वो अब किसी दूसरे और हाइडआउट में जा चुके हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर हाइडआउट की बात करें तो वहां से कंबल, कुछ खाने पीने की चीजें और तरपाल मिला है। यानी कि इस हाइडआउट में काफी देर से यहाँ रुके हुए थे। इस इलाके में कई ऐसे हाइडआउट हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पे आसानी से छुप सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूं। आप देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको कहीं मिलेंगे, कई ऐसे नेचुरल केव्स मिलेंगे जहां पे आसानी से वो छुप सकते हैं ताकि सुरक्षा कर्मियों पर वो नजर रखें। जब भी सुरक्षा कर्मी आए तो उस हाइडआउट में छुप जाएं। लेकिन अगर आप उसे जरा ध्यान से देखेंगे, ओपनिंग से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो एक केव हाइडआउट है जहां पे 3 से 4 आतंकवादी किसी भी समय आराम से रह सकते हैं। क्योंकि ये अगर इलाका देखेंगे, जंगल का इलाका है, ये पथरीला इलाका है, काफी मुश्किल इलाका है। ये वजह है कि यहाँ पे ऑपरेशन में काफी टाइम लग रहा है और 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अभी भी ऑपरेशन यहाँ पे जारी है और 3 जो है जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जिनमें बताया जाता है ये सारे पाकिस्तानी हैं और कुछ महीने पहले इन्फिल्ट्रेट किए थे और यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि लगातार उनकी मूवमेंट यहाँ पे देखी जा रही थी। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूँ, एक बार जरा इलाका ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पूरा पथरीला इलाका है, घना जंगल है। इस वजह से यहाँ पे ऑपरेशन में मुश्किल हो रही है। कहीं आपको यहाँ पे नेचुरल केव हाइडआउट मिलेंगे, कई घने जंगल में छुपने के आपको रास्ते मिलेंगे जहाँ पे छुप सकते हैं। और ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो हाइडआउट बस्ट हुआ था वो एक जो था बरों की तरह था। यानी कि जैसे खरगोश अपने रहने के लिए टनल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर था। उसके अंदर चले जाओ, छुप जाओ, वहां रह लो ताकि जब भी कभी सुरक्षा कर्मी आए तो आसानी से वहां छुप सकते हो। वही वो छुपे हुए थे। लेकिन अब वो हाइडआउट तबाह बर्बाद कर दिया गया है। वहां से खाने पीने की चीजें मिली है। इससे ये पता लगता है कि आतंकवादी कहीं अड़ोस पड़ोस में ही छुपे हुए हैं और उनको खंगालने के लिए, ढूंढने के लिए पूरी तरह से एक ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना मुश्किल इलाका है। ये देखिए, यहाँ पे चलना कितना मुश्किल हो जाता है। आप आसानी से यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं कर सकते और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो मूवमेंट और ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।